नमस्कार, नेक्स्ट टाइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। इस बार उत्तर प्रदेश के चुनावों में लोकसभा चुनावों में कहीं ना कहीं देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी को भारी हार का सामना करना पड़ा। 80 लोकसभा सीटों में से मात्र 33 सीटें जीतने में कामयाब होती नजर आई। वहीं समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें अपने नाम दर्ज कर ली। अब ऐसे में कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को नेताओं का टिकट काटना भारी पड़ गया और उन नेताओं की लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है संघमित्रा मौर्य का, जो बदायूं सीट से भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सांसद थी। हालांकि अभी वह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में काम करती नजर आ रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, इन सभी सीटों में से भारतीय जनता पार्टी संघमित्रा मौर्य को किसी भी सीट पर चुनावी मैदान में उतारने के लिए मूड में नजर नहीं आ रही। अब ऐसे में कहीं ना कहीं संघमित्रा मौर्य के पास एक ऑप्शन नजर आ रहा है। वो ऑप्शन है बीएसपी पार्टी। दरअसल बीएसपी पार्टी ने इस बार लोकसभा 2024 के इन चुनावों में एक भी सीट पर जीत दर्ज नहीं करी है। ऐसे में कहीं ना कहीं बीएसपी पार्टी के लिए इस बार जो उपचुनाव 17 सीटों पर होने वाले हैं, इनमें किसी न किसी सीट पर जीत दर्ज करना बेहद महत्वपूर्ण बन जाता है। कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य संघमित्रा मौर्य की मुलाकात जल्द मायावती से करा सकते हैं और मायावती संघमित्रा को लेकर एक बड़ा फैसला कर सकती है। कुछ सवाल होंगे, हमारे साथ स्टूडियो में से मौजूद है अमन सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल यही लेना चाहेंगे, क्या इस समय संघमित्रा मौर्य की स्थिति भारतीय जनता पार्टी में वो मानी जाए जो अपर्णा यादव की है? जी, देखिए बिल्कुल संघमित्रा के बारे में पहले भी ऐसी चर्चा हुई थी कि क्या वो अब पार्टी छोड़ सकती हैं। देखिए बदायूं सीट से वो चुनाव जीते हुए थी, लेकिन दूसरी बार में उनको जो है कह सकते हैं पार्टी ने यानी बीजेपी ने उनको मौका नहीं दिया और कहा कि भाई आप कुछ दिनों के लिए घर बैठिए, अभी फिलहाल हमें आपकी जरूरत नहीं है। जैसे में कई तरह की कयासबाजी शुरू हो गई थी। आपने देखा कि एक बार मंच से वो रोने भी लग गई थी और लोग यही कहते हुए नजर आए थे कि टिकट नहीं मिलने का दर्द कहने के छलक कर बाहर आ गया। इसके बाद जब उनके पिता पार्टी बनाते हैं तब फिर ये चर्चा शुरू हो जाती है कि क्या अब वो जो है अपने पिता के साथ राजनीति करते हुए नजर आएंगे, लेकिन ऐसा लगा कि नहीं, पिता के साथ वो नहीं जाएंगी। अब जिस तरह से बीजेपी में लगभग उनको दरकिनार कर दिया गया, तो ऐसे में क्या कोई नई पार्टी वो तलाश रही है? क्योंकि दलित कह सकते हैं जो दलित समुदाय है, एससी समुदाय है, उसको पहले भी रिप्रेजेंट करते हैं उनके पिता भी और कहीं ना कहीं उन्हीं का वोट लेते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में क्या संघमित्रा भी कोई बड़ा कदम यहाँ पर उठाती हुई नजर आ सकती है उनके लिए? और उम्मीद की किरण के तौर पर देखा जाए तो मायावती शायद कहीं कुछ नजर आ सकती है, क्योंकि मायावती को भी अब ऐसे चेहरों की जरूरत है जो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए जिताऊ फेस हो सके। आपने देखा कि जिस तरह 2022 के विधानसभा चुनाव में महज एक सीट मायावती को मिलती है, 2024 में उनके पाले में और एक भी सीट नहीं आती है, बल्कि उनका वोट बैंक उल्टे घट जाता है। तो यहाँ पर मायावती के लिए दिनों दिन मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में संघमित्रा का अगर उनको साथ मिलता है, क्योंकि उनके पिता जो है स्वामी प्रसाद मौर्य एक लंबे समय तक मायावती के साथ राजनीतिक अनुभव उन्होंने वो कह सकते हैं प्रदेश स्तर पर लिया है। ऐसे में हो सकता है उनकी बेटी अब मायावती से तमाम राजनीतिक गुण सीखती नजर आए, उनके साथ मिलकर चलती हुई नजर आए। तो यहाँ पर जो कह सकते हैं बीएसपी है उसको भी मजबूत कैंडिडेट मिल सकता है, क्योंकि एकमात्र उनका जो कह सकते हैं कि उनकी पार्टी का विधायक जो विधानसभा के अंदर मौजूद है। ऐसे में वो सोच रही है कि 17 सीटों पर जो चुनाव होने वाला है उसमें उनकी पार्टी का 2-3 सीटें अगर जीतती है तो विधानसभा के अंदर तो कम से कम उनका वर्चस्व बढ़ सकता है। सर, यहाँ पर अगर देखा जाए स्वामी प्रसाद मौर्य का भी हालत तो कुशीनगर सीट पर बेहद खराब रही, चौथे स्थान पर रहे। हालांकि कहा जा रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य का भी गठबंधन मायावती के साथ देखने को मिल सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य के परिवार की बात करी जाए, राजनीति में तो बेटी भारतीय जनता पार्टी में है, बेटे जो है वो कांग्रेस का हिस्सा है, खुद ने अपनी अलग पार्टी बना रखी है। आखिरकार स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने पूरे परिवार को एक साथ क्यों नहीं लेकर? देखिए वही बात हुई तरुण जी, अगर हम देखें जिस तरह स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार राजनीति में सक्रिय रहे हैं, लगातार लंबे समय तक बीएसपी के लिए काम किया, बीजेपी में आए, उसके बाद सपा में आए और उसके बाद अपनी अलग पार्टी बना ली, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति से बहुत अच्छे तरह से वाकिफ है, हर कैसे चीज को अच्छे से समझ पाते हैं, समझते हैं। इसीलिए लगातार उनके बारे में यही कहा जाता है कि उनको जो है पार्टियां इस्तेमाल करती हैं। आपने देखा कि बीजेपी में भी काफी समय तक वो रहे, मंत्री भी रहे, सपा में आते हैं तो एमएलसी बन जाते हैं, इसके बाद जब अपनी पार्टी बनाते हैं तो उनको हार का मुंह देखना पड़ता है, यानी कि अपनी पार्टी बनाकर कहीं ना कहीं उनके लिए तो बहुत कुछ अचीवमेंट नहीं हुआ। ऐसे में अब उनके सामने बड़ा प्रश्न है कि आप क्या कुछ करने वाले हैं। साथ ही उनकी बेटी की बात करें संघमित्रा की, जाहिर बात है कि उनको भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर जरूर परेशानी हो रही होगी कि बीजेपी में तो उनको कोई पूछ नहीं रहा है, कोई उनकी बात नहीं कर रहा था। ऐसे में अगर बीएसपी के अंदर उनकी एंट्री हो जाती है तो यहाँ पर एक मजबूत प्रत्याशी के तौर पर वो सामने आ सकते हैं। और ये देखिए मायावती के लिए भी
लगातार चुनौतीपूर्ण इसलिए बन रहा है कि मायावती की जो पार्टी है बीएसपी, वो उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार उसका जनाधार कम हो रहा है, लगातार जो लोकप्रियता वो घट रही है। साथ में मायावती का जो कद एक समय में बहुत मजबूत होता था, उसमें लगातार कमी देखने को मिल रही है और लगातार उनका वोट बैंक कम हो रहा है। तो ऐसे में मायावती को भी एक बेहतर विकल्प की तलाश है जो उनकी पार्टी को लेकर आगे चल सके। आपने देखा कि आजाद का नाम भी बीच में सामने आया था कि हो सकता है कि मायावती अब आजाद को मौका देती हुई नजर आए कि आप आइए, पार्टी को चलाइए, लेकिन फिलहाल ऐसी स्थिति बनती हुई नजर नहीं आती। तो हो सकता है संघमित्रा को बीएसपी जो है वो आगे के कह सकते हैं उपचुनाव में प्रोजेक्ट करती हुई नजर आए। सर, यहाँ पर देखा जाए स्वयं प्रसाद मौर्य को लेकर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का भी रुख देखिए साफ था कि भाई आप इस तरह के बयान देंगे तो हम आपको अपनी पार्टी में नहीं रख पाएंगे। बीएसपी पार्टी भी गलत बयानों को बर्दाश्त नहीं करती। आपने देखा होगा आकाश आनंद के साथ क्या कुछ हुआ, मायावती ने तुरंत एक्शन लिया। अब स्वयं प्रसाद मौर्य को तो देखिए एक्सेप्ट करने के लिए मायावती तैयार नहीं है, लेकिन बेटी जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता भी रही है और अपने शब्दों पर भी अच्छी पकड़ उनकी मानी जाती है। अगर संघमित्रा मौर्य बीएसपी पार्टी में शामिल होती दिखाई देती है आगे की दृष्टि से अगर देखूं, उपचुनाव भी है और 2027 में विधानसभा चुनाव भी है, तब क्या संघमित्रा मौर्य बड़ा खेल बीएसपी पार्टी के लिए करती नजर आएंगी? कितनी मेहनत करती नजर आएंगी? क्योंकि बीएसपी पार्टी की स्थिति बेहद खराब है और भारतीय जनता पार्टी को कितना बड़ा झटका यहाँ पर संघमित्रा मौर्य देती नजर आएंगी। जाहिर बात है संघमित्रा भी ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी नेता बन चुकी है। बदायूं सीट पर जैसे तैसे वो 4-5 हजार वोटों के आसपास जीती थी, तो ये नहीं कहा जा सकता कि संघमित्रा अपने कह सकते हैं बूते कोई बड़ी जीत दर्ज कर सकती है। लेकिन चूंकि चर्चित चेहरा है तो ऐसे में बीएसपी को जरूर लग रहा होगा कि यहाँ पर अगर उनको बुलाया जाता है, पार्टी में शामिल कराया जाता है, तो एक मजबूत प्रत्याशी के तौर पर उनको कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में प्रोजेक्ट बीएसपी कर सकती है। और देखिए जिस तरह से मायावती का एक समय मैंने पहले भी कहा कि रुतबा हुआ करता था उत्तर प्रदेश के अंदर, एक मजबूत नेता के तौर पर देखी जाती थी। हमेशा उनके जो बयान थे, उनकी जो कह सकते हैं कि राजनीति थी, वो बहुत से लोगों के लिए सीखने का कारण बनती थी। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में मायावती को बहुत पावरफुल महिला नेता के तौर पर देखा जाता है। लेकिन जिस तरह से 2012 के बाद से लगातार उनके कह सकते हैं जो लोकप्रियता है, जिस तरह से उनका जनाधार था, उसमें गिरावट जो देखने को मिल रही थी, वो कहीं ना कहीं उनके लिए परेशानी का सबब बन गया। वैसे में क्या वो चेहरे ऐसे ला पाएंगी, क्या वो उन चेहरों के ऊपर कहीं ना कहीं पार्टी में उनको जो है शामिल करा पाएंगी जो बड़े चेहरे हैं उत्तर प्रदेश में या जो बड़ा बन सकते हैं? तो ऐसे में उनके ऊपर कई सारे सवाल उठते हैं कि मायावती की रणनीति हर कोई जानता है कि बहुत कह सकते हैं जमीन लेवल की होती है और इस तरह जातिगत समीकरण वो साधती है, वो कला सबके अंदर नहीं है। लेकिन जिस तरह से लगातार 5-10 साल से उनकी चूक हो रही है, लगातार जिस तरह से गलत निर्णय वो कर रही है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं उनकी स्थिति कमजोर हो रही है। आप देखिए 2024 में भी जिस तरह इंडिया गठबंधन ने उनसे कहा था कि भाई आप आइए हमारे साथ चलिए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम अकेले चलेंगे और यहाँ पर कई सीटों के ऊपर जीत दर्ज करते हुए नजर आएंगे। लेकिन जब परिणाम सामने आते हैं तो उल्टा उनको एक भी सीट नहीं मिलती, बल्कि जो उनका जनाधार था वो भी घट के 8-9% पे रह जाता। तो यहाँ पर अब मायावती को सोचने की जरूर है कि किस तरह से उनको अपनी जो पार्टी को आगे बढ़ाना है, मजबूत करना है, किस तरह से बीएसपी के लिए कोई नए चेहरों की तलाश हुई। क्योंकि देखिए आप जो 10 उनके सांसद थे उसमें ज्यादातर जो है उनकी पार्टी छोड़कर दूसरे दलों में शामिल हो गए। तो ये उनके लिए परेशानी की सबब है कि किस तरह से अपनी पार्टी को मुट्ठी में रखा जाए। 23 तारीख को मीटिंग होने वाली है, कल मीटिंग होने वाली है, उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है इसके ऊपर सबकी निगाहें लगी रहेंगी। फिलहाल मायावती के लिए संघमित्रा जैसे चेहरे जो युवा भी हैं और कुछ करने की दिशा में और दशा में लगातार नजर भी आते हैं, तो ऐसे में मायावती की तरफ अगर संघमित्रा जाती हैं या मायावती उनको अपनी पार्टी में लेकर आ पाती हैं, तो ये मायावती के लिहाज से एक अच्छी खबर हो सकती है। जी वाकई में अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या मायावती संघमित्रा मौर्य की एंट्री बीएसपी पार्टी में करा पाएंगी या फिर नहीं। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।